देश की राजधानी दिल्ली भीषण गर्मी से तप रही है। आए दिन तापमान के नए रिकॉर्ड सेट हो रहे हैं। अब मौसम की मार कम न थी कि जल संकट ने दिल्ली वासियों का जीना और मुहाल कर दिया है। हालात ये हैं कि दिल्ली के कई इलाके इस समय पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में डेली 129 करोड़ गैलन पानी की डिमांड है, लेकिन महज 96.9 करोड़ गैलन की सप्लाई हो पा रही है। ग्राउंड जीरो की बात करें तो पानी के टैंकर को देखकर लोग उस पर झपट्टा मारने लग रहे हैं और अफरा तफरी मचने लग रही है। ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि इस जल संकट के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि दिल्ली का पानी कहाँ बर्बाद हो रहा है। दिल्ली में पानी संकट को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने आप सरकार पर दिल्ली जल बोर्ड को घाटे में पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है। इस झुलसती हुई गर्मी में आम आदमी पार्टी के कारण दिल्ली में एक भीषण संकट पानी को लेकर पैदा हुआ है, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार की बनती है। और ये आम आदमी की पार्टी की सरकार ने इसलिए करा है ताकि वो टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर सके और भ्रष्टाचार के पैसों से अपनी जेबें भर सके। तो वहीं जल संकट से जूझ रही दिल्ली के लिए केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में केजरीवाल सरकार ने अपील की है कि गर्मी की वजह से शहर में पानी की मांग काफी बढ़ गई है, इसलिए अदालत पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से दिल्ली को 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा पानी देने के निर्देश दे। यही नहीं, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप भी लगाया है। दिल्ली अपनी पूरी पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है। यमुना नदी में दिल्ली में वो पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। आज हम वजीराबाद पॉन्ड पर हैं। यहाँ पर 674 फीट पर पानी का लेवल होना चाहिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बगल में एक वाटर मीटर भी है जो आपको दिखाएगा कि अभी पानी का स्तर उससे 3.5 फुट से ज़्यादा कमी पर है। आज के दिन पे 370.3 पर फीट पर यहाँ पर यमुना का वाटर लेवल है। आज के ही दिन पिछले साल 374.5 फीट पर पानी था। अब क्या होता है कि जो यमुना का पानी आता है, इससे आपका वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आपका चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यहाँ से पानी मिलता है। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए, और यही पानी की कमी की वजह से जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में त्राही त्राही मच रही है। अब एक तरफ आम आदमी पार्टी हरियाणा और यूपी की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं पूरे मामले पर हरियाणा के जल मंत्री अभय यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अभय यादव ने दिल्ली सरकार के सभी आरोपों को सिरे से नकारा है। देखिए, जहाँ तक पानी की दिल्ली को पानी देने की बात है, हरियाणा जितना पानी दिल्ली का बनता है उससे ज़्यादा दे रहा है। मैंने 1-2 दिन पहले भी क्लेरिफाई किया था कि 719 क्यूसेक के अगेंस्ट हम 1049 क्यूसेक पानी उनको दे रहे हैं। तो जहाँ तक पानी देने की बात है, उसमें कोई कोताही नहीं है, कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार पिटीशन फाइल किया है, उसमें वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है, वो करें, हम उनका जवाब देंगे। लेकिन हरियाणा की तरफ से कोई किसी तरह की रिडक्शन नहीं है। इस तरह लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव भी था, इस आरोपों को किस तरह देखते हैं? देखिए, आरोप तो कोई किसी पे कुछ भी लगा सकता है, और विशेषकर जब चुनाव का टाइम होता है तो मुद्दों को पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हरियाणा किसी तरह की पॉलिटिक्स इसमें नहीं कर रहा पानी पे। अब पानी की किल्लत पर राजनीति अपने चरम पर है, लेकिन असल में इस समस्या की जड़ कहाँ है, ये समझना जरूरी है। दरअसल दिल्ली जल संकट के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, प्रचंड गर्मी, और दूसरा, पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता। भयानक गर्मी के चलते पानी की मांग बढ़ गई है। दिल्ली की आबादी की तुलना में पानी की सप्लाई पहले से कम है। दूसरा, दिल्ली का अपना कोई जल स्रोत नहीं है। चूंकि गर्मी के चलते दूसरे राज्य भी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में दिल्ली की मुश्किलें और बढ़ गई। अब चूंकि दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों पर पानी की सप्लाई रोकने के आरोप लगाए हैं, ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि राजधानी में पानी किल्लत के लिए पड़ोसी राज्य कितने जिम्मेदार हैं। बता दें कि दिल्ली को हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखरा नानगल से पानी की सप्लाई करती है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन, गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन
और भाखरा नानगल से 22.1 करोड़ गैलन पानी मिलता था। इसके अलावा कुएं, ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर से 9 करोड़ गैलन पानी आता था। यानी कुल मिलाकर दिल्ली को हर दिन 95.3 करोड़ गैलन पानी मिलता था। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि आखिर दिल्ली हर साल जल संकट की जद में क्यों आ जाता है। बता दें कि दिल्ली को हर साल पानी के संकट से इसलिए जूझना पड़ता है क्योंकि वे एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानी ये हर ओर से जमीन से घिरा हुआ है। दिल्ली का अपना कोई पानी का बड़ा सोर्स भी नहीं है। उसे पानी के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा पर निर्भर होना पड़ता है। हालांकि सरकार हर साल जल संकट से निपटने के लिए योजनाएं लाती है और दावा करती है कि इस बार हालात बेहतर होंगे, लेकिन समस्या और बड़ी हो जाती है। यही वजह है कि एक बार फिर दिल्ली वालों के घर वही समस्या घूम फिर कर आ गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।